अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों से। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए टीआरएस के साथ इत्तेहाद की जरूरत नहीं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के इजलास के बाद जाना रेड्डी का बयान। जल्दबाजी में तनहा इंतखाबी मुकाबले का फैसला करना दुरुस्त नहीं। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी का केसीआर को मशवरा। इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस चौकस। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का बयान। तमाम सियासी जमातों को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने के लिए जोर दिया। फिरका परस्ती मुल्क की तरक्की में अहम रुकावट। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, आबादी के तनासुब से अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब किए जाने चाहिए। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर सदर जमहूरिया ने दी मुबारकबाद। कहा, ख़वातीन को मिले बेखौफ और महफूज माहौल। बीजेपी ने 50 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त की जारी। कहा, होली से पहले किया जाएगा यूपी के उम्मीदवारों का ऐलान। इजराइल को कभी भी एक यहूदी रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा। रामल्ला में खिताब के दौरान महमूद अब्बास ने जाहिर किया आज़म। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी इत्तेहाद की मुखालिफत में पार्टी हाईकमान को मकतूब लिखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस कायद के जाना रेड्डी के मकान पर एक अहम इजलास के दौरान ये फैसला लिया गया। तेलंगाना कायदीन का कहना है कि अगले लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए टीआरएस के साथ इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। मीटिंग के फौरी बाद जाना रेड्डी का कहना था कि हाईकमान अगले दिनों में तेलंगाना के लिए अलहदा इलाकाई या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऐलान करेगी। जाना रेड्डी का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस तेलंगाना में तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना में कांग्रेस का रोल टीआरएस से ज्यादा है। अपने ख्यामगाह में कांग्रेस कायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद ही मालूम होगा कि किसकी कितनी ताकत है। इस इजलास में पूनम प्रभाकर और सबम हरी व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణలో ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఎవరు ప్రత్యర్థి ఎంత కెపాసిటీ ఉన్నది ఏం సంగతి అనేది తెలుస్తుంది. అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయండి. పిసిసి కాదు ఆంధ్రలో మాకు ఎవరు తెలంగాణ నినాదంలో వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ పార్టీ ప్రత్యర్థిగా మేము భావిస్తలేము. నేను ఎవరిని కూడా తక్కువ సమర్థన, అందుకనే ఇందుకొరకు కృషి చేసిన అందరికీ నా అభివాదాలు తెలుపుతున్నాను. వాళ్ళ పాత్ర ఉన్నది, ప్రధాన పాత్ర మాత్రం कांग्रेस पार्टी ने। उधर मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी का कहना है कि जल्दबाजी में सीटों की नामजदगियां करना दुरुस्त नहीं होगा। इस मौके पर जयपाल रेड्डी ने केसीआर पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि इंतखाबात में तनहा मुकाबला करने का जल्दबाजी में लिया गया केसीआर का फैसला सही नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस में टीआरएस के इंजमाम से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी के नए पार्टी के ऐलान पर कहा कि इससे साबिक वज़ीर आला को भी अपनी अहमियत का पता चल जाएगा। విద్యార్థి నాయకులు ఉన్నారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు, వారందరూ బలోపేతంగా దశాబ్దాల నుంచి కోరుకుంటున్నారు. దాంతో పాటు ఉద్యమ పార్టీగా టీఆర్ఎస్ కూడా ఉంది. సమాంతరంగా కాంగ్రెస్ లో కూడా డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారే 2000లో టీఆర్ఎస్ పుట్టక ముందే ఆనాడు 42 మంది ఎమ్మెల్యేస్ సంఘాలు తీసుకొచ్చి వరణుండని
జాతీయ స్థాయిలో ఒక అవగాహన ఉంది తప్ప टीआरएस की जानिब से इंजमाम में रुकावटों के बाद आखिर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना से बड़े पैमाने पर सीटों के हुसूल के लिए कमर कस ली है। भुवनगिर के रुकने पार्लिमान राजगोपाल रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस भरपूर मुजाहरा करेगी। उन्होंने इस मौके पर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू पर भी सख्त तनकीद की। బంగారు పండ్లతోడు తిని పార్టీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్ననాడు పార్టీ జెండా వదిలిపెట్టి పార్టీ వదిలి వెళ్లిన వాళ్లకు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రశ్నలు। అవ్వ తల్లి సోదరిమణి పురంధేశ్వరి గారు, మీరు పార్టీ వదిలి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీమాంధ్రకు అన్యాయం చేసింది, విభజన చేసి అని చెప్తా ఉన్నది। అమ్మ మీరు చేరిన పార్టీ ఏం చేసిందమ్మా ఒక్కసారి జవాబు చెప్పండి। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक लिए गए फैसले से खुद परेशान हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गड्ढा खोदा था उसमें वो खुद गिर गई है। नायडू ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए तीनों इलाकों के कायदीन के साथ बातचीत के बाद फैसला लिए जाने पर दिए गए मशवरे को भी सोनिया गांधी ने नजरअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि इटली का यौम जमहूरिया 2 जून है और इसी दिन को तेलंगाना गैजेट डे की हैसियत से ऐलान किया गया है। उनका कहना था कि तश्कील तेलंगाना से सीमांध्र आवाम के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी सीमांध्र के 25 हलकों से अपने उम्मीदवार ठहराएगी। उन्होंने कहा कि सीमांध्र की तरक्की के लिए इन उम्मीदवारों की जीत जरूरी है। ఈ దేశం భ్రష్టుపట్టింది। 10 సంవత్సరాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చాయి, అవినీతి పెరిగిపోయింది, ఇందులో పక్క ఎక్కడ పరిపాలన లేదు। చాలా మంది మన్మోహన్ సింగ్ చూస్తే ఆయన ఒక రోబో మారిగా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చారు। రజనీకాంత్ రోబో చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది। సోనియా గాంధీ రోబో మాత్రం ఎంత నిర్వీర్యమైపోయిందో అంత నిర్వీర్యమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर जारहाना अंदाज में तनकीद की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सीमांध्र के लिए साइको के मानिंद हैं। साबिक रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी और उनके फर्जंद जी जयदेव तेलुगु देशम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रियासत की तकसीम के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस मौके पर गल्ला जयदेव का कहना था कि उनके बहनोई और तेलुगु फिल्म अदाकार महेश भी इनकी तायीद के लिए आगे आएंगे। కాంగ్రెస్ ను వదిలి ఎందుకు వచ్చారో అని చెప్పేసి అందరూ అడుగుతున్నారు। కాంగ్రెస్ ను వదిలి మేము రాలేదు, కాంగ్రెస్ మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి రోడ్డు పడేసింది అని చెప్పడానికి నేను ఏమాత్రం సందేహించడం లేదని చెప్తున్నా। ముందు కాంగ్రెస్ వేరు, ఆ నీతి వేరు, ఆ కట్టుబడి వేరు, ఆ డిసిప్లిన్ వేరు। కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కి అవన్నీ ఏం లేవు, కట్టుబాట్లు లేవు, ఒక డిసిప్లిన్ లేదు, ఏది లేదు। అందరినీ చీల్చి చెండాడి రాష్ట్రాన్ని నానా గతులు పట్టించింది। ఎంతో సువిశాలమైనటువంటి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। नागम जनार्दन रेड्डी का कहना है कि केसीआर तेलंगाना शहीदों की कुर्बानियों को अपने सर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मदद से ही तेलंगाना मुमकिन हो सका है। आंध्र प्रदेश में मुनक़िद जिला परिषद के इंतखाबी नशिस्तों के लिए रिजर्वेशंस की फहरिस्त जारी कर दी गई है। बताया जाता है कि इस फहरिस्त में SC, ST, BCO, आम क़बाइल और ज़ातों के लिए नशिस्तों का कोटा मख्तस किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मशरक़ी और मगरबी गोदावरी, नेल्लोर, प्रकाशम और रंगारेड्डी की नशिस्तों के लिए कोई कोटा मख्तस नहीं किया गया है, यानी इन हलकों से कोई भी उम्मीदवार नामजदगी दाखिल कर सकता है। जबकि नलगुंडा से ST, विजयनगरम से ST से ताल्लुक रखने वाली खवातीन उम्मीदवार, कड़प्पा महबूबनगर से SC, वरंगल और खम्मम से SC से ताल्लुक रखने वाली खवातीन उम्मीदवार, इसी तरह विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, कृष्णा और चित्तूर से आम खवातीन नामजदगी दाखिल कर सकती हैं। दूसरी जानिब
BC खवातीन के लिए आदिलाबाद, गुंटूर, मेदक और करीमनगर का कोटा मख्तस किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिरका परस्ती मुल्क की तरक्की में अहम रुकावट बन गई है। सदर मजलिस ने दलितों और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती का खात्मा करने के लिए मुसलमानों और दलितों को मुत्तहिद होना चाहिए ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। सदर मजलिस ने सिकंदराबाद नल्लागुट्टा में जलसे हालत हाजरा से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों की आबादी के तनासिब से लोकसभा के लिए कम से कम 60 मुस्लिम उम्मीदवारों को मुंतखब होना चाहिए। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, साबिक मेयर बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक मेयर मीर जुल्फ़िकार अली और साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज व दीगर मौजूद थे। आने वाले आइंदा महीने में जो असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हम आवाम के दरमियान में जाकर हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारी पार्टी का पैगाम वो आवाम तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जब मजलिस ये बात आपसे कहती है कि बहुत ज़रूरी है कि पार्लिमानी जमहूरियत में अक़लियतों की और ख़ास तौर से दलितों की आवाज़ होनी चाहिए। हमारी पार्लिमानी जमहूरियत में जब तक हमारी आवाज़ नहीं रहेगी हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। जब पार्लिमानी जमहूरियत में आबादी के तनासुब के लिहाज से अक़लियतों की आवाज़ के नुमाइंदे रहेंगे, दलितों के उनके नुमाइंदे रहेंगे, कमज़ोर तबक़ात के उनके नुमाइंदे रहेंगे, तो यकीनन हमारे मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्ती का जहर है उसका खात्मा हम कर सकेंगे। जब तक अक़लियतों को मौक़े नहीं मिलेंगे सियासी तौर पर, दलितों को और बैकवर्ड क्लास के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होंगे, इस मुल्क को सबसे बड़ी चीज़ जो ताकतवर बनाने से रोक रही है वो है फ़िरक़ा परस्ती। और मजलिस ये चाहती है कि फ़िरक़ा परस्ती का खात्मा हो। और जब मजलिस ये बात करती है कि फ़िरक़ा परस्ती का खात्मा करना है तो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे सियासी हरीफ हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सबसे बड़ी फ़िरक़ा परस्त पार्टी मजलिस है। आप बताइए, अगर मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की लोकसभा में मुस्लिम अक़लियत की आबादी के लिहाज से कम 60 अराकीन लोकसभा मुंतखब होने चाहिए। कर्नाटक के भटकल से एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। उन्होंने मुकामी मसाइल से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। वफद में शामिल अफराद ने भटकल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्तहकम करने की अपील की। ये वफद आदिल कुरैशी की क़यादत में दारुसलाम पहुंचा। इस वफद में निसार अहमद, मुनीर अहमद और उनके साथी शामिल थे। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।